गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आपका पोइट्री का चैप्टर सेकंड है द साम ऑफ लाइफ, जीवन का स्तुति गान, बाय H.W. लॉन्गफेलो, हेनरी वर्ड्सवर्थ लॉन्गफेलो। अब इस पोयम में जो बताया गया है वो ये है, ये एक इंस्पिरेशन पोयम है, यानी कि प्रेरणादायक एक कविता है जिसमें कवि बताता है कि जो हमारी जीवन है वो वास्तविक है, ना कि कोई एक स्वप्न है, ड्रीम है। इसका एक निश्चित लक्ष्य है जिसको हमें पूरा करना है, उस लक्ष्य तक हमें पहुंचना है। हमारी जो लाइफ है एक युद्ध के समान है जिसको हमें संघर्ष करके हर कठिनाइयों का, हर परिस्थितियों का सामना करते हुए हमें उसको पार करना है, कड़ी मेहनत करनी है और डे बाय डे हमें प्रोग्रेस करना है। इस चैप्टर में द साम ऑफ लाइफ, इसमें जो पॉइंट है वो यही चीज़ बताता है और लोगों को सलाह भी देता है कि हमें हर परिस्थिति के लिए, उसका सामना करने के लिए साहस और उत्साहपूर्वक रहना चाहिए ताकि हम दूसरों के लिए भी एक प्रेरणा स्रोत बन सकें। और वो ये भी बोलते हैं कि हमें धैर्यवान भी होना चाहिए और परिश्रमी होना चाहिए, जिससे हम अपने रिज़ल्ट का वेट ना करते हुए हमें अपने कंटिन्यूअसली हार्डवर्क करना चाहिए और अपने जो हमारा लक्ष्य है, जो हमारा एम है, उस तक पहुंचना चाहिए। अब यहाँ पे फर्स्ट पैरा दे रखा है, लाइफ इज़ रियल, लाइफ इज़ अर्नेस्ट, यानी कि जो हमारा कवि इसमें बताता है कि हमारा जीवन वास्तविक है, गंभीर है। एंड द ग्रेव इज़ नॉट इट्स गोल्ड, वो ये बताते हैं कि हमारा जो केवल लक्ष्य है वो ये नहीं है कि हम मृत्यु का इंतज़ार करें। मतलब इन दोनों लाइन से कवि ये बताना चाहता है, वो ये कहते हैं कि हमारा जो जीवन है वो वास्तविक है, ना कि कोई सपना है, ड्रीम। फिर वो ये बताते हैं कि हमारे ज़िंदगी का लक्ष्य केवल ये नहीं है कि हम यहाँ पे आनंद से रहें और उसके बाद मृत्यु का इंतज़ार करते रहें। नहीं, हर कोई यहाँ पे मरने के लिए ही पैदा हुआ है, लेकिन उससे पहले हमें अपनी जो लाइफ है, जीवन है, उसका एक एक क्षण बहुत गंभीरता से जीना चाहिए और हमारे जो उद्देश्य हैं उस तक हमें पहुँचना चाहिए। नेक्स्ट में फिर कवि बताते हैं, डस्ट टू आर्ट टू डस्ट रिटर्नेस्ट वॉज नॉट स्पोकन ऑफ द सोल, यानी कि अब यहाँ पर डस्ट मिट्टी के लिए यूज़ हुआ है कि हम सब मिट्टी के बने हैं और मृत्यु के बाद भी हमें मिट्टी में ही मिलना है। वॉज नॉट स्पोकन, यानी कि ये जो वर्ड हैं ये केवल हमारे शरीर के लिए ही कहे गए हैं, ना कि हमारी आत्मा के लिए, क्योंकि जो हमारी आत्मा होती है, सोल, वो अमर होती है, वो ना तो मर सकती है ना ही उसे पैदा कर सकते हैं, वो केवल क्या होती है, अमर होती है। तो ये केवल वर्ड्स जो बोले गए हैं वो हमारे शरीर के लिए बोले गए हैं, यानी कि कवि बस इतना बताना चाहता है कि हमें अपने जीवन को बहुत गंभीरता से जीना चाहिए और जब तक हमारी मृत्यु नहीं होती है तब तक हमें अपने लक्ष्य तक, जो हमारे उद्देश्य हैं, उनकी प्राप्ति करनी चाहिए। नेक्स्ट पैरा है, नॉट एन्जॉयमेंट एंड नॉट सोरो is our destined end or way, but to act that each tomorrow finds us farther than today। अब इस पैरा में कवि बताते हैं कि आनंद मनाना या दुख भोगना जीवन के पूर्व, यहाँ जो वर्ड यूज़ हुआ है डेस्टिन मीन्स होता है जो हमारे पूर्व निर्धारित लक्ष्य होते हैं। तो कवि कहता है कि दुख भोगना या फिर आनंद मनाना ही हमारे जीवन के पूर्व निर्धारित उद्देश्य नहीं होते हैं, बल्कि हमें अपना जीवन ना तो ज़्यादा आनंद मनाने में और ना ही ज़्यादा दुख भोगने में व्यर्थ नहीं करना चाहिए, बल्कि हमें ऐसे काम करने चाहिए, ऐसे उद्देश्य प्राप्त करने चाहिए जिससे हम अपने आने वाले कल को आज से और ज़्यादा बेहतर बना सकें। नेक्स्ट पैरा है इसमें, In the world's broad field of battle, in the bivouac of life, be not like dumb driven cattle, be a hero in the strife। इस वाले पैरा में अब कवि बताते हैं, उन्होंने हमारी लाइफ को कंपेयर, यानी कि हमारी लाइफ की जो तुलना करी है वो रणभूमि में, फील्ड ऑफ बैटल, यानी कि रणभूमि से तुलना करी है और वो उसे एक अस्थाई पड़ाव की, बीवेक ऑफ लाइफ मीन्स अस्थाई पड़ाव की तरह बताते हैं हमारी ज़िंदगी को। और वो ये बोलते हैं कि हमारे पास जो समय है वो
कम ही है। उस कम समय में हमें अपनी लाइफ को जीना भी है और जंग भी लड़नी है और अपने लक्ष्य तक भी पहुंचना है। आगे वो बोलते हैं बी नॉट लाइक डम्ब ड्राइवन कैटल, यानी कि हम गूंगे भेड़ बकरियों की तरह नहीं हैं जिन्हें दूसरों द्वारा मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है, बल्कि हम बी ए हीरो, यानी कि हम एक ब्रेव पर्सन, साहसी व्यक्तियों के तरह हम जिंदगी में आने वाली कठिनाइयों और समस्याओं का सामना करने चाहिए। हमें यानी कि जो साहसी लोग होते हैं उनसे ये चीज़ सीखना चाहिए और हमें भी अपने जीवन की हर परिस्थिति के जितने भी सर्कमस्टेंसेस होते हैं उनको साहस के साथ उनका सामना करना चाहिए। नेक्स्ट पैरा है Let us then be up doing with a heart for any fate, still achieving, still pursuing, learn to labor and to wait। अब इस पैरा में कवि बोलते हैं, वो ये बताते हैं कि हमें कंटिन्यूसली यानी कि हमें लगातार परिश्रम करते रहना चाहिए। दृढ़तापूर्वक हमें अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए, अपने लक्ष्य को पाने के लिए कठिन परिश्रम करना चाहिए। हमारे सामने आने वाले, हमारे रास्ते में या हमारे भाग्य में कोई भी आने वाली कैसी भी कठिनाइयों का हमें साहस के साथ सामना करना चाहिए। फिर आगे वो बताते हैं कि स्टिल अचीविंग, यानी कि हमें लगातार उसका जो भी हमारे एम है उसको हमें प्राप्त करने की कोशिश करनी चाहिए। स्टिल परसुइंग, यानी कि उसका पीछा करते रहना चाहिए जब तक हमें अपना लक्ष्य नहीं मिल जाता है। लर्न टू लेबर एंड टू वेट, यानी कि जो भी हमारा परिणाम होगा हमें उसकी चिंता ना करते हुए, कुछ भी जो उसका रिज़ल्ट है उसकी चिंता ना करते हुए कि अच्छा आएगा या बुरा आएगा, इस चीज़ की टेंशन ना लेते हुए हमें लगातार अपने कठिन परिश्रम करते रहना चाहिए और धैर्य रखना चाहिए, ताकि हमारा जो भी रिज़ल्ट होगा, जो भी एम होगा वो हमको बहुत जल्दी मिल जाएगा। तो इस पूरे चैप्टर में टोटल बस कवि इतना बताना चाहता है कि जो एक तो उसने हमारी लाइफ को बताया कि वो कोई ड्रीम नहीं है, वो एक वास्तविक है जिसे हमें जीना है। दूसरी तरफ उन्होंने उसे बैटल फील्ड के साथ यानी कि रणभूमि के साथ भी कंपेयर करा है कि हमारी जो जीवन है वो रणभूमि के समान है। जिस तरीके से हम वहाँ पे जीतने के लिए, रणभूमि में जीतने के लिए जो योद्धा होते हैं वो युद्ध करते हैं, उसी तरीके से हमें अपनी लाइफ को पाने के लिए, अपनी लाइफ में एक अच्छे उद्देश्य तक पहुँचने के लिए हमें लगातार कठिन परिश्रम करना चाहिए, लड़ना चाहिए, हर परिस्थिति का सामना करना चाहिए, चाहे हमारे सामने अच्छी परिस्थिति हो या बेकार परिस्थिति हो। और दूसरे, हमें धैर्यवान होना चाहिए। हमें अपने जो भी रिज़ल्ट है कि वो अच्छा आएगा या बुरा आएगा, परिणाम आएगा, उसकी चिंता ना करते हुए हमें केवल अपने लक्ष्य पर ध्यान देना चाहिए, जिससे हम अपने लक्ष्य तक बहुत अच्छे से पहुंच जाएंगे।